कई लोग कहते हैं महाराज जी रोज रोज भागवत सुनने से क्या होगा। जैसे कपड़े में रोज रोज साबुन लगाने से कितना भी जिद्दी दाग हो छूट ही जाता है, उसी प्रकार जब हम रोज रोज भगवान की कथा सुनते हैं तो जो जन्म जन्म के पापों की मैल जमी थी वह भगवान की कथा से ही धुल सकेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्संग रोज जरूरी है। भोजन हम रोज करते हैं, पानी हम रोज पीते हैं, फिर सत्संग रोज क्यों नहीं? आप सत्संग थोड़ी ही सही रोज करेंगे तो आप पूरे दिन के लिए पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जी से भरे रहेंगे। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर नकारात्मकता प्रवेश करती जाएगी। देखो दो ही चीजें होती हैं, या तो प्रकाश होता है या तो अंधकार होता है। यदि आप दिया नहीं जलाएंगे तो अंधकार कहीं से लाना नहीं पड़ता, वह अपने आप स्वतः प्रकट हो जाता है, हाँ या ना? जैसे अंधकार स्वयं प्रकट हो जाता है, जब आप दिया जलाते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपके भीतर या तो ज्ञान रहेगा या तो अज्ञान। यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के अभाव में क्या रहेगा? प्रकाश के अभाव में क्या होता है? प्रकाश के अभाव में क्या होता है? अंधकार। ज्ञान के अभाव में अज्ञान होगा। यदि आप ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे तो अज्ञान अपने आप प्रवेश कर जाएगा। यदि आप सकारात्मक नहीं रहे तो नकारात्मकता अपने आप कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, नकारात्मकता आपके भीतर अपने आप प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हम कहा करते हैं कि हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ज्ञान से परिपूर्ण रहना चाहिए। जब हम ज्ञान से भरे होते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी अज्ञान को स्थान नहीं मिलता, और जिसके जीवन में ज्ञान का दिया जला है वह परेशान बिल्कुल नहीं है। आज वही लोग परेशान हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें समझ नहीं है। इसलिए आप समझदारी से चलें। ये समझदारी कहाँ से आएगी? सत्संग से आएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधिरहि सतसंगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। सठ सुधिरहि हरि संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधिरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यदि लोहे में पारस मणि का एक बार स्पर्श कर दिया जाए तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सदा के लिए सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संग का स्पर्श करते ही पापी से पापी व्यक्ति सदा के लिए पुण्यात्मा बन जाता है। सत्संग ही वह पारस है जो व्यक्ति रूपी लोहे को बदल सकता है। आपको इस दुनिया में कोई बदल सकता है तो केवल सत्संग बदल सकता है। बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को यदि सत्संग मिल जाए तो वह पार हो जाता है, सुधर जाता है। भागवत सुनने से क्या होता है? हम एनर्जी से भर जाते हैं। भगवान की कृपा तभी तो होती। अभी देखो हम आपसे कहेंगे कि भागवत सुनो, अभी आप यदि आज पहली बार भागवत जी में बैठे हैं तो आप कहेंगे महाराज जी सुनने से क्या होगा। जरा आप 2 दिन तक सुनते रहिए कंटिन्यू। आज पूरा दिन सुन लीजिए। आज आप सुन लेंगे तो कल आप अपने आप सुनेंगे, परसों फिर आप अपने आप सुनेंगे, क्योंकि यह सत्संग का प्रभाव ऐसा है। ये स्वाद एक बार किसी को लग जाए तो फिर व्यक्ति सत्संग के बिना रहता नहीं है।
इसलिए सत्संग करने से पापी व्यक्ति सुधर जाता है। अजामिल जैसा पापी भी भगवान का नाम लेके तर गया। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। लिखा क्या है भागवत जी में? 4 शब्दों से मिलकर भागवत जी हैं। भागवत, भागवत भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट जात है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर बदल जात है। भा शब्द क्या है? भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत का जो भा अक्षर है वह भाग्य को खोलने वाला है। जीवन में जिसका भाग्य मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः, जिसका भाग्य मंद पड़ गया है वह भागवत श्रवण करें तो भागवत जी की कृपा से उसका भाग्य सुंदर हो जाता है। पोथी पाठ कर प्रिय भक्तों, सभी उन यजमान परिवारों के लिए भी सुंदर कामना भगवान से प्रार्थना कि प्रभु आप सभी की इच्छाओं को पूरी करें। भागवत जी भगवान जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उन यजमान परिवारों के लिए भी साधुवाद जिन्होंने पोथी पाठ बिठाई है, जो यहाँ हैं और जो घर पर हैं, दोनों के लिए सुंदर तालियां के साथ इन सभी यजमान परिवारों का स्वागत और वंदन करते हैं। भागे कहे खुल जात भाग्य जीवन के, जीवन के भाग्य खोलना है तो भागवत ही भाग्य खोलती हैं। भागवत भाग्य खोलने वाली हैं। कितने लोग हैं जो भागवत सुनने के पहले 10,000 रुपये कमाते थे, पर वो जब भागवत सुने और हमने कहा कि बेटा 10,000 से काम नहीं होगा, बड़ी सोच रखो, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा मेहनत करो। भागवत सुन सुन के मेरी माँ बहुत सारे लोगों ने व्यापार बिजनेस डालकर अपने आप को सफल कर लिया है। ये भागवत जी की कृपा नहीं तो क्या है। भारत में ऐसे लाखों लोग हो चुके हैं अब जो भागवत के पॉजिटिव एनर्जी से अपने, केवल आप भागवत सुनेंगे तो केवल आपका आध्यात्म स्ट्रांग नहीं होगा, आपका बिजनेस और आपका व्यापार भी स्ट्रांग होगा। हम व्यापार और बिजनेस कैसे सफल बनाना है, आपको कैसे ज़्यादा पैसे कमाना है, ये टिप्स भी हम आपको कथा में शास्त्रोक्त टिप्स देते हैं, जो कि शास्त्रोक्त है। चाणक्य ने कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे चाणक्य, और कितने बड़े अर्थशास्त्री थे चाणक्य। ये सारी बातें हम कथा के माध्यम से सरल भाषा में आपको पहुंचाते हैं, जो कि कल या परसों हमें एक बंधु ने बताया कि हम पहले 28,000 रुपये कमाते थे। ये बैठे हैं, आप ही हैं। अब कितना कमाने लगे हैं भागवत के बाद? जब आपने भागवत सुना 50,000 कमाने लगे हैं। हमने कहा था टारगेट बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा इनकम होना चाहिए। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इनको भागवत सुनते, पर भागवत ये बैंक के मैनेजर हैं, 28 प्राइवेट बैंक के मैनेजर हैं। 28,000 कमाते थे, इन्होंने इतनी मेहनत की बैंक के लिए कि इनका प्रमोशन हुआ और अब देखो 50,000 रुपये कमा रहे हैं। और ये अब इतनी मेहनत करने के इच्छुक हैं कि हम 1.5 लाख रुपए अपनी पेमेंट को ले जाएं, और इन्होंने जो पेमेंट बढ़ी है उससे 20 साल तक इन्होंने कहा है कि हम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताओं की सेवा 20 वर्षों तक, अनंत समय तक, जब तक हैं, करते रहेंगे। बढ़ी पेमेंट को यहाँ समर्पित करते रहेंगे। थोड़ा सा हिस्सा वो आपकी श्रद्धा है, आप कितना करना चाहते, पर मैं तो ये चाहूँगा कि आप कामयाब हो जाएं, और कामयाबी के लिए आपको टारगेट बड़ा रखना होगा, सोच बड़ी रखनी होगी। आप यही सोच लेंगे कि हमें 20,000 ही कमाना है, तो आप 50,000 कैसे कमाएंगे? जब आप ये सोच के चलेंगे हमें लाख कमाना है, तब टारगेट बड़ा होगा तो पैसे ज़्यादा होंगे, फिर आप उस प्रकार का काम करेंगे। हर जगह काम है, हर जगह पैसा है, बस सोच बड़ी हो, है ना। गूगल का जो सीईओ है, नाम है सुंदर,
वह पहले गूगल में यूं ही सामान्य व्यक्ति की तरह काम करने गया था। गूगल में तनख्वाह पहले कितनी थी जानते हैं? तनख्वाह पहले उसकी थी सामान्य, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। पर उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना आगे बढ़ाया, वह इतना घुस के काम किया गूगल के लिए कि उसका मालिक प्रसन्न हो गया और उसने गूगल की पूरी कमान सुंदर को सौंप दी। भारत का व्यक्ति है ये सुंदर नाम का, जो गूगल को संभाल रहा है, गूगल का सीईओ। पूरी कमान इसको सौंप दी और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा पेमेंट यदि किसी व्यक्ति की है तो सुंदर की है। गूगल सबसे ज्यादा, दुनिया की सारी सफल कंपनियों में गूगल सबसे सफल हो गया। और वह जो सुंदर नाम का व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, जिसके दिमाग से वह गूगल में आज सीईओ बन के, सीईओ के पद में बैठा है, आज वह बहुत, सबसे दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नौकरी करने वाला इतना कमाता हो जितना सुंदर कमाता है। हाँ, बहुत पैसा कमाता है। गूगल का सीईओ सुंदर इतना पैसा कमाता है कि वह किसी भी देश की अर्थनीति को खड़ा कर सकता है, इतना पैसा कमाता है। कैसे कमाता है? अपने दिमाग के बल पर। यदि आपके पास दिमाग ज्यादा है, गूगल के लिए उसने क्या क्या भूमिका अदा की मैं आपको बताता हूं। ये जो आप अपने मोबाइल पर मैप देखते हैं ना, आपको कहीं जाना है, सड़क तो नहीं भटक गए, रास्ता तो नहीं भटक गए, ये जो गूगल का मैप है, आजकल आप गाड़ी पर ड्राइविंग करते हैं तो मैप लगा के चलते हैं, आपको कहाँ किसी भी शहर का मैप लगा लिए, आपको मैप सही डायरेक्शन देता जाता है। ये मैप सुंदर ने बनाया था गूगल के लिए। क्यों बनाया था? आवश्यकता ही आविष्कार होती है। कहते हैं अमेरिका में जब गूगल का सीईओ सुंदर शिफ्ट हुआ तो वह जब अपने ऑफिस से घर आया तो वह रास्ता भटक गया, और जब रास्ता भटक गया तो घर पहुंच ही नहीं पाया। 4 घंटे बाद पहुंचा तो पत्नी ने घर से बाहर कर दिया, चल कहां से आ रहा, इतनी देर कहां लगा दी। पत्नी ने डांटा, घर के बाहर बिठा दिया। तो उसको आइडिया आया बैठे बैठे, देखो दिमागदार व्यक्ति समय का क्या सदुपयोग करता है। ये सुंदर की आत्मकथा बता रहा हूं मैं। एक सफल दुनिया का, भारत का नहीं, सारी दुनिया का सफल व्यक्ति, मैं उसकी कथा आपको सुना रहा हूं। पत्नी ने घर से बाहर कर दिया, क्यों? तू रास्ता भटक गया। वो बोल रहा मैं रास्ता भटक गया था घर का। पत्नी ने कहा झूठ बोल रहे हो, पर वो रास्ता भटक गया। उसने दिमाग लगाया कि रास्ता भटक गया, कुछ ऐसा ऐप बनाता हूं जिससे कोई, मैं रास्ता भटका हूं, ना जाने कितने लोग रोज रास्ता भटक रहे होंगे। उसने दिमाग लगाया और एक टीम तैयार की और उसने गूगल ऐप बना डाला सारी दुनिया के लिए। अब कोई रास्ता नहीं भटकेगा, कोई रास्ता नहीं भटकेगा। अर्थ क्या है? यह भारत का व्यक्ति है, काम गूगल के लिए करता है, इसकी बदौलत गूगल चल रहा है। आप कितनी लगन से काम करते हैं। यही सुंदर नाम के व्यक्ति को पहले लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना मिलता था, आज लाखों डॉलर मिलता है, कई लाख डॉलर। मतलब उसकी इनकम कितनी है, बयां नहीं की जा सकती। लाखों डॉलर कमाता है। अर्थ यही हुआ कि आप कितने माइंडेड व्यक्ति, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आपके जीवन में असफलता जब आती है तो असफलता को आप सफलता में कैसे बदलते हैं, ये आपके मस्तिष्क पर, माइंड पर, सत्संग पर, संगति पर निर्भर करता है। इसलिए कहा करता हूं,
पॉजिटिव रहा करिए, कुछ अच्छा करने का हमेशा भाव बनाए रखिए। जब आप कुछ अच्छा करने का सोचते रहेंगे तो आपसे कुछ अच्छा ही होगा, पर यदि आप बुरा करने का सोचेंगे तो बुरा हो जाएगा। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। संगत अच्छी हो, संगत बढ़िया हो, फिर देखो काम सब बढ़िया होता। इसलिए आपको क्या बदलना है? संगति अच्छे। इसलिए सत्संग किया करो, पॉजिटिव रहा करो, अच्छे लोगों के बारे में सोचा करो, अच्छे लोगों के बारे में रिसर्च किया करो, अच्छी बातों पर अमल किया करो। कई बार आप करोड़ों की ज्ञान पर, करोड़ों की बातों पर भी अमल नहीं करते, इसलिए आप पीछे हो जाते हैं। हम हमेशा कहा करते हैं समय की कीमत समझा करो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय को महत्व दे दिया, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग कर गया वह सफल होगा, और जिसने समय का दुरुपयोग किया, समय को एक बार यदि आपने ठुकराया तो समय बार बार आपको ठुकराएगा, और एक बार आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो वह समय आपको ऊंचाइयों तक लेता ही जाएगा, ले जाता ही जाएगा। कोई नहीं है रोकने वाला। यदि आपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया तो समय ही होता है सबसे कीमती। इसलिए भाग्य को बदलना है तो भागवत भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन, काके कहेते गुमान मिट जात है। गा मतलब गुमान, गा मीन्स ये गुमान क्या है? अहंकार। जीवन में अहंकार को मिटा दीजिए। कहां से मिटेगा? भागवत से मिटेगा। आप भागवत सुनना शुरू कर दीजिए, मैं आपको गारंटी लेता हूं, देता हूं कि आप यदि भागवत सुनने वाले हैं तो आपको अहंकार नहीं होगा। सच्ची भागवत आपने सच्चे मन से सुन ली तो आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। भागवत अहंकार मिटाने वाली हैं, सबका अहंकार मिटा देती हैं। और जिसे भागवत सुनने के बाद भी अहंकार रह गया, इसका मतलब उसने अभी तक भागवत सुनी ही नहीं। भागवत सुनने से क्या नष्ट होता है? जैसे भोजन करने से क्या नष्ट हो जाती है? बोलो मेरी माँ। भोजन कर लेने से क्या मिट जाती है? क्या मिट जाती है? भूख को मिटाना है तो भोजन कर लीजिए। जैसे भोजन करने से भूख सदा सदा के लिए, सदा मतलब उस घंटे के लिए, उस क्षण के लिए मिट जाती है। जैसे भूख भोजन करने से भूख मिट जाती है, उसी प्रकार से सत्संग करने से अहंकार मिट जाता है। और यदि अहंकार नहीं मिटा, मतलब आपने अभी ठीक ठीक से सत्संग नहीं किया। सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए गाके कहे से गुमान मिट जाता है, वाके कहे बल बुद्धि। वा मतलब बल, बुद्धि कौन सा बल? आध्यात्म बल। और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। भागवत श्रवण करने से व्यक्ति की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती हैं। क्या बदल जाती है? तकदीर और तस्वीर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत कैसी है? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद घन। ईश्वर सत्य है, चित है, आनंद। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है मैया जी? सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। तीन चीजों को मिलाने से सच्चिदानंद बना है, सत्य चित आनंद। ये सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सत्य है। अच्छा बताओ सत्य क्या है? आप सत्य किसे समझते हैं? बताओ सत्य क्या है? आप सत्य हैं कि हम सत्य हैं कि ये संसार सत्य है कि ईश्वर सत्य है? बताओ सत्य क्या है? क्या है सत्य में? ये संसार स्वप्न की तरह भास रहा है। ईश्वर अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। ये सब सपना है जो आप देख रही हो ना कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये सब सपना है। ये सपना टूट जाएगा कब? रात का सपना तब टूट जाता है जब आपकी आंखें खुल जाती हैं। आंख खुलते ही रात्रि का सपना टूट जाता है और आंखें बंद होते ही सदा सदा के लिए जब आंखें बंद होंगी, जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। ना वो अपना ना ये अपना। इसलिए जाग जाओ, सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य, ये संसार सत्य नहीं है। ये संसार व्यवहार के लिए ठीक है, पर इस संसार में कोई रम जाए, रह जाए, कहे भाई अब मैं। एक गांव में सत्संग हो रहा था। पंडित जी कह रहे थे गांव के सभी लोगों को एक दिन मरना पड़ेगा। तो वो एक आदमी उठ के नाचने लगा, हे भगवान अच्छा हुआ। लोग कहने लगे क्यों रे तू क्यों नाचने लगा? बोले महाराज जी कह रहे हैं गांव के सभी लोग एक दिन मर जाएंगे, मैं तो इस गांव का नहीं हूं। पंडित जी ने, गुरुजी ने कहा इस गांव के लोग मरेंगे तो तू भले आने गांव का है, अर्थात दूर गांव का है, दूसरे गांव का है, पर मरना तो तुझे भी पड़ेगा। हम सभी सत्य नहीं हैं। यदि सत्य होते तो हमारा शरीर परिवर्तित ना होता। हम सत्य होते तो हमारा शरीर ज्यों का त्यों होता। हमारा शरीर रोज मर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग मर रहे हैं कि नहीं? आप प्रति क्षण मर रहे हैं। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु ने भी जन्म लिया। अब मैं आपको सबूत देता हूं कि आप रोज कैसे मर रहे हैं। जब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए तो आपका शरीर इतना सा था, छोटे से थे। अब आप जवान हो गए हैं तो ये बताओ वो आपका छोटा वाला रूप कहाँ चला गया? आप अपनी बचपन की फोटो और आज की फोटो मैच करिए, दोनों अलग अलग होती हैं। तो वो बचपन वाला कहाँ गया? रूप कहाँ चला गया? मर गया। वो मरा तो ये वाला मिला जो अभी वर्तमान में है, और ये मरेगा तो इससे बुढ़ापे वाला मिलेगा, और फिर एक दिन ये भी सब समाप्त हो जाएगा। हम और तुम रोज मर रहे हैं, लेकिन समस्या तो यह है लोगों को जीवन तो दिखता है पर मृत्यु नजर नहीं आती। इसलिए ईश्वर सत्य है, उस सत्य की शरण में चले जाओ, एक भगवान का आश्रय ले लो, इसी से हम सबकी भलाई है। चित्त, चित्त मीन्स प्रकाश। भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं भगवान मैया जी? सब जगह। कहाँ रहते हैं भगवान बताओ? सब जगह, सब जगह भगवान। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज जी भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? है तो दिखाओ। अच्छा आपके भीतर भगवान है कि नहीं? हाँ या ना? है तो आपके भीतर कहाँ है बताओ? कहाँ? यहाँ, यहाँ है हृदय में।
तो चलो एक्सरे करा लेते हैं, यदि यहां होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। ईश्वर हृदय में नहीं होते भक्तों, ईश्वर मंदिर में भी नहीं है, तीर्थों में भी नहीं है, फिर कहाँ है? जहां भक्त का विश्वास है वहीं भगवान है। यदि विश्वास है तो यहां भी है, यदि विश्वास है तो मंदिर में भी है, विश्वास है तो कण कण में भी है, और विश्वास नहीं है तो सामने ही भगवान खड़े हो जाएं, और विश्वास ही नहीं है तो फिर सामने खड़े भी हों भगवान तो दिखते थोड़ी हैं। क्या रावण को भगवान दिख रहे थे? रावण को भगवान नहीं दिख रहे थे, रावण को तो सामान्य मनुष्य दिख रहे थे, जबकि विभीषण को सामान्य मनुष्य में भगवान दिख रहे थे। दुर्योधन को कृष्ण में भगवान नजर नहीं आ रहे थे, वह कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझ रहा था, जबकि अर्जुन को कृष्ण में भगवान दिख रहे थे। तो भगवान तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक आपके अंदर उनके प्रति विश्वास ना हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास चाहिए, और यदि विश्वास है तो भगवान आएंगे, और नहीं है तो नहीं आएंगे। द्रौपदी को क्या था भगवान पे? क्या था बताओ? विश्वास था ना। जब द्रौपदी की साड़ी खींची, दुशासन ने खींचा, तब द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? पहले अर्जुन को बुलाया, गांडीवधारी अर्जुन बचाओ। फिर उन्होंने पितामह भीष्म को बुलाया, फिर उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया। जब सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं आया, तब द्रौपदी ने अंत में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और जब पुकारा विश्वास था कि आएंगे, तो भक्त का विश्वास भगवान ने टूटने भी तो नहीं दिया, प्रकट हो गए। भगवान अपने भक्त के विश्वास की रक्षा करते हैं। आपका काम है भगवान पर विश्वास करना, ईश्वर का काम है आपके विश्वास की रक्षा करना। प्रहलाद के पिता ने पूछा हिरण्यकशिपु ने कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? कहाँ नहीं है? इस खंबे में क्या भगवान है? प्रहलाद के पिता ने पूछा क्या इस खंबे पे भगवान है? बोले हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु ने एक प्रहार किया खंबे पर, तो खंबा टूटा। टूटते ही कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आज तो हजारों खंबे को जेसीबी तोड़ देती है, नई नई बिल्डिंगें गिरा देती, आज तो नरसिंह भगवान कहीं से प्रकट नहीं होते। उस खंबे से ही क्यों प्रकट हुए? उस खंबे से इसलिए भगवान प्रकट हुए क्योंकि उस खंबे पे भक्त का विश्वास था कि भगवान इस पर हैं। यदि आप विश्वास से कह देंगे, प्रहलाद जैसा विश्वास आपके भीतर आ जाए, तो आप भी जिस खंबे पे इशारा करेंगे उस खंबे से आज भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर आने को तैयार हैं, पर बुलाने वाला कोई प्रहलाद नहीं। ईश्वर आने वाले हैं पर बुलाने वाली कोई द्रौपदी नहीं है। ईश्वर आज भी आने को तैयार है, बुलाने वाला कोई नरसिंह मेहता नहीं है। आज भी वो आए, पर हम में ही काबिलियत नहीं है। इसलिए हम कहा करते हैं भगवान पे क्या रखिएगा? विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। सामान्य विश्वास तो टूट सकता है, पर दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। अंत समय तक हमें सहारा किसका हो? फर्स्ट एंड लास्ट। मैं पहले भी भगवान के भरोसे था और अंत में भी किसके भरोसे हूं? मुझे किसी का भरोसा। आप लोग किसके भरोसे रहते हैं? आप लोग ना किसके भरोसे हैं? कोई अपने पति के भरोसे है, कोई अपनी पत्नी के भरोसे है, कोई अपने बेटे के भरोसे है, कोई अपने पड़ोसी के भरोसे है। आप लोग किसके भरोसे हैं? इसलिए
भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो, हमें तो भरोसो अपने श्याम सुंदर के चरणों का भरोसा है। दुनिया के लोग साथ दें ना दें, ये दुनिया के लोग कह देते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, पर वक्त आने पर मुकर जाते हैं। सही वक्त पर इनका फोन नहीं मिलता, सही वक्त पर ये फोन अटेंड नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं विश्वास ही करना है तो संसार के लोगों पर नहीं, भगवान पर विश्वास करना सीखो। विश्वास के योग केवल जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, ऐसे सुखदेव भगवान को नमन करते हैं। सुखदेव भगवान ने इंतजार नहीं किया कि मैं बुढ़ापा आ जाए तब भजन करूंगा। भगवान के भजन के लिए बुढ़ापा ठीक नहीं है। लड़कपन अच्छा है, जवानी अच्छी है, बुढ़ापे का इंतजार तो करिएगा मत। ये बुढ़ापा आएगा इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान के जन्म लेते ही वो चले। अब 88,000 ऐसे सुखदेव भगवान को नमन करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं और उन संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति का कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति बड़ी सरलता से सहजता से हो जाए। अच्छा ये बताओ, इस कलयुग में यदि भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हो, अच्छा ये बताओ आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? सब। यदि इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? केवल भगवान की कथा श्रवण करने लग जाइए, केवल कथा सुनने लग जाइए। कथा सुनेंगे तो निश्चित आपके जीवन में कृष्ण की प्राप्ति का एकमात्र साधन इस कलिकाल में यदि कोई है तो केवल भगवान की कथा, कथा मात्रई का जीवन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने की आदत बना लो, खूब कथा सुना करो। शौनक जी के प्रश्न पर सूत जी ने कहा जो आपने प्रश्न किया है वह बहुत उत्तम प्रश्न है। यह जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वहां इंद्र आए तो इंद्र ने कहा हमें भी कथा सुनाओ। अमृत राजा परीक्षित को पिलाकर कथामृत हमें। सुखदेव जी ने कहा क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और भागवत मणि है। कांच का टुकड़ा लेकर भला अपनी मणि कौन देगा? सुखदेव जी ने इंद्र को भी भागवत जी का अधिकारी नहीं समझा और इंद्र वहां से चले। जब 7 दिन में भागवत सुन के राजा परीक्षित की मुक्ति हुई तब इंद्र ने तराजू बांधा। एक पलड़े पर भागवत को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग का सुख रखकर तौल कर देखा, तब भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी स्वर्ग भी नहीं कर सकता, सिंपल भाषा में आपसे कहूं। अच्छा ये बताओ आपको भागवत सुनने में सुख मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? किस किस को मिलता है? तो आज मैं आपको ये बता दूं कि भागवत सुनने में जितना सुख है स्वर्ग में भी इतना सुख नहीं है जितना भागवत जी में सुख है। इसलिए भागवत जी स्वर्ग के सुख से भी बड़ी है, स्वर्ग के सुखों से भी ज्यादा मायने इस सुख के। भागवत जी सुनकर परीक्षित की सदगति हुई तो इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था स्वर्ग के सुखों से। इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए और इंद्र का अहंकार दूर किया कि मैं भागवत में ही रहता हूं, भागवत के बाहर नहीं हूं, मैं भीतर हूं। जहां जहां भागवत है वहां वहां मैं हूं, जहां भागवत नहीं वहां मैं नहीं। इसलिए भागवत
सब प्रकार से कल्याणकारी है। अभी 20 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। 20 तारीख से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं, तो भागवत जी की पोथी पाठ 20 तारीख से भी हैं। तब आप भी पितरों के निमित्त भागवत जी 20 तारीख से करा सकते हैं। श्री नारद जी ने भी भागवत श्रवण की एक बार। अच्छा हाँ, एक बार नारद जी सारा तीर्थ घूमने निकल पड़े। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारकम। शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया, पर मुझे शांति कहीं नहीं मिली। अच्छा बताओ शांति कहाँ है? आप लोगों के घर में शांति है मैया जी? मैया नहीं। शांति कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है? जहां समझदार लोग होते हैं वहां शांति होती है। जहां समझदारी का अभाव होता है वहां शांति नहीं होती। शांति तब होती है। अब इस पांडाल में शांति है या नहीं ये बताओ? है। इस प्रांगण में शांति है। क्यों शांति है? शांति इसलिए है कि यहाँ हम अकेले बोल रहे हैं और आप हजारों की संख्या में सुन रहे हैं। यहाँ बोलने वाला एक है, सुनने वाले बहुत हैं। जब बोलने वाला एक है, सुनने वाले ज़्यादा हैं, तब शांति होती है। अब मैं भी बोलूं और आप सब भी बोलने लग जाएं तो अभी यहाँ शांति हो जाएगी। सास बोलती है और बहू चुप है तो शांति रहेगी, और सास भी बोल रही है और बहू भी बोल रही है तो क्या होगा? अशांति। पति भी बोल रहा है और पत्नी भी बोल रही है, अशांति। इसलिए एक बोले तो दूसरा चुप रहे। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए हैं, मुंह 1 दिया है। कान कितने हैं और मुंह कितने हैं मैया? 1। ईश्वर ने 2 कान दिए हैं तो मुंह भी 2 दे सकते थे, पर मुंह 1 दिया है। मुंह 1 इसलिए दिया है कि बोलो कम, कान 2 दिए हैं, सुनो ज्यादा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, सुनते बिल्कुल नहीं है, बोलते बहुत। मैं सुनूंगी नहीं, पति की नहीं सुनूंगी, सास की नहीं सुनूंगी, सुनूंगी नहीं। बुलवा लो जितना बुलवाना हो। इसलिए ज्यादा सुना करो, कान 2 हैं। कम बोला करो, मुंह 1 है। जहां बोलने वाले कम हैं, सुनने वाले ज्यादा हैं, वहां शांति है। और जहां बोलने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले बिल्कुल नहीं है, वहां शांति। इसलिए शांति बनाना हो तो कहने वालों को कहने दो, आप सुनने की आदत बनाओ। और हम तो आपसे कहा करते हैं कि आप लोग भी अपने गृहस्थी में, रिश्तों में जरा सुन लिया करो। सास गाली दे, बहू सुन ले। बहू गाली दे, सास सुन ले। अब सास नहीं सुनती महाराज, हम बहू का सुने तो फिर लड़ो, फोड़ो एक दूसरे का माथा। यदि तुम्हें लड़ने में शांति है तो लड़ो, लड़ ही तो रहे हैं। शांति लड़ने में नहीं है, शांति जवाब देने में नहीं है, शांति चुप रहने में। यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो तो चुप रहा करो। क्या रहा करो मैया? बोलो मैया, वहां देख रही हो? अच्छा बताओ, कोई गाली दे तो आपको चुप रहना चाहिए कि नहीं?
कि गाली आप भी दे देंगे? यदि सामने वाले ने आपको गाली दी और आपने भी गाली ही दे दी, तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए हमें गाली नहीं देना, चुप रहना। मौन सबसे अच्छा, मौन व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। आप लोग बहुत सारे व्रत करते हो, उनमें से एक आध व्रत डिलीट कर दो, मतलब मत करो, और उसकी जगह मौन व्रत चालू कर दो। एक गुरुजी के 2 चेले थे। अब जरा सुनना, वो चेले कोई और नहीं, आप लोग ही हैं, चेली और चेला। सुनो, एक गुरुजी के 2 चेले थे। एक सवेरे 8 बजे उठता था सो के, एक सवेरे 4 बजे उठ जाता था। अब बताओ कौन सा अच्छा है? जो 4 बजे उठता है। अब सुनो, जो सवेरे 4 बजे उठ जाता था, वह उठकर नहाकर गुरुजी के पास चला जाता और कहता, गुरुजी देखो मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। देखो गुरुजी मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। वो तो पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं, सोते रहता। और वो जो 8 बजे उठता था, वह उठे और उठते ही नहा धोकर अपने काम में लग जाए। वह कोई मतलब नहीं रखता था कि कौन कितने बजे सो रहा, कितने बजे जाग रहा, और वो अपना ध्यान करता, भजन करता, पढ़ता लिखता मन लगा के। और ये सवेरे रोज 4 बजे उठ जाता और गुरुजी के पास जाता, गुरुजी देखो वो फिर सो रहा, उठा नहीं, ऐसा है वैसा है। गुरुजी बोले, बेटा एक काम कर, तू भी सोया कर। क्यों? तेरे से अच्छा है वो। क्यों गुरुजी? वो लेट उठता है। अरे लेट उठता है ये उसमें कमी है, लेकिन तू सवेरे 4 बजे से उठ तो जाता है, लेकिन उठकर करता क्या है? केवल बुराई करता है। तू ना अपना कल्याण कर रहा है, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहा। उसकी 2-2 घंटे तू बुराई करता है। इससे अच्छा है कि बुराई करने से पाप लगता है तो दिन में सोने से भी पाप लगता है, तो सो की पाप कमा, बुराई करके पाप ना कमा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सवेरे जल्दी ना उठें, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। लेकिन उठकर आप यदि दूसरों की निंदा ही कर रहे हैं, तो क्या आपका उठना सार्थक हुआ? मैया जी बताओ। आज आप जल्दी उठ गए और उठ के बुराई कर रहे हैं, इसलिए हम कहा करते हैं, मत चक्कर में पड़ा करो बुराई के। आप यदि हमारी बुराई करेंगे तो हमारे जितने पाप हैं वह आपके भीतर आ जाएंगे, और यदि हम आपकी बुराई करेंगे तो आपके सारे पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। जो व्यक्ति जिसकी भी बुराई करता है, उस व्यक्ति के पाप इसके भीतर आ जाते हैं। इसका एक दृष्टांत मैंने दिया था, सुन लो, आपको आज फिर ताजा कर देता हूं। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। सारे ब्राह्मणों का भोजन खुले में बन रहा था, बिल्कुल खुले मैदान में। ऊपर से एक बाज नाम का पक्षी सांप को लिए जा रहा था। सांप को ऊपर से लेकर जा रहा था। अचानक सांप के मुंह से जहर निकला और वो जहर जाकर खीर में गिर गया। सारी खीर जहरीली, खुले में खीर बन रही थी, खीर जहरीली हो गई और वही खीर ब्राह्मणों को परोसी गई और सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। लगभग 100 ब्राह्मण मर गए। अब जब 100 ब्राह्मण मरे तो यह, अब मुझे आप बताओ कि उन ब्राह्मणों की हत्या किस पर लगेगी? उन ब्राह्मणों का हत्यारा कौन है? आप बताओ कौन है? राजा। राजा, राजा की क्या गलती है? राजा तो खीर बनवा रहा था, तो वो बाज, वो पक्षी जिम्मेदार है ना? उस पक्षी की भी कोई, वो पक्षी तो अपने रास्ते जा रहा था, तो सांप जिम्मेदार है। सांप की भी क्या गलती? सांप के मुंह में तो जहर ही है। भाई वो उगलेगा क्या? सांप के अंदर अमृत तो है नहीं, अमृत होता तो अमृत उगलता, पर उगलता वो वही जो उसके भीतर है।
तो गलती सांप की भी नहीं है, गलती पक्षी की भी नहीं है, गलती खीर बनाने वाले की भी नहीं है, और गलती राजा की भी नहीं। और 100 ब्राह्मण मर गए। अब बताओ 100 ब्राह्मणों की हत्या किसके माथे जाएगी? यमराज ने तहकीकात की, पूरी सीआईडी बिठा दी। यमराज ने कहा पता लगाओ कि ये पाप का भागीदार कौन है। यमदूत जा जा के खूब छानबीन करने लगे, किसे हत्यारा कह दूं। 100 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 100 ब्राह्मणों के हत्या का पाप किसकी खोपड़ी पे जाएगा? यमदूत सारे लोग खूब तहकीकात की, खूब देखा गया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। राजा भी दोषी नहीं, पक्षी भी दोषी नहीं, सांप भी दोषी नहीं, बनाने वाला भी दोषी नहीं, तो फिर ब्राह्मणों की हत्या किस पर जाए? तभी क्या हुआ कि गांव में एक महिला से किसी ने पूछा कि क्यों वो फलाने राजा का घर कौन सा है? तो उस महिला ने कह दिया अरे उस राजा के यहां ना जाना, वो राजा तो जहर दे के मार डालता है। यमदूतों ने सुन लिया। यमदूतों ने कहा 100 ब्राह्मणों की हत्या इसके खोपड़ी पे जाएगी, क्योंकि यह राजा की बुराई कर रही, इसलिए पकड़ो इसे। ले जाकर उसे नरक में डाला और उसे 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वह बिना जाने पहचाने, क्या उसे पता था कि राजा ने जहर मिलाया? नहीं पता था। फिर उसने ये क्यों कहा कि राजा हत्यारा है? मतलब कोई दोषी नहीं है और आप उसे दोषी करार कर रहे हैं, तो उसका दोष तुम्हारी खोपड़ी में आएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे बड़े बड़े साधु संत कह गए हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। जितना समय तुम निंदा चुगली में खर्चा करते हो, उतना समय अपने आप को सफल बनाने में लगाते तो आप बहुत सफल व्यक्ति हो चुके होते। क्यों देखते हो दूसरों की निंदा, क्यों करते हो दूसरों की बुराइयां? क्या मिलेगा तुम्हें? पड़ोसी कैसा है क्या करना, पड़ोसन कैसी है क्या करना, तुम्हें क्या करना है उससे? तुम कैसे हो ये देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना। हमसे बुरा ना कोई, बुरे तो हम ही थे, पर सारी जिंदगी कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। कोई बुरा नहीं था, बुरे हम ही थे। पर हम ऐसे थे कि हमने अपनी बुराई कभी देखी नहीं, हमने अपने आप को कभी सुधारा नहीं, हमने अपने आप को कभी अपडेट किया नहीं, बस दूसरों को बुरा कहते गए, दूसरों को बुरा कहते गए। बताओ सबसे बुरा कौन है? मैया जी बोलो, मेरी माँ, कौन है सबसे बुरा? जोर से बोलो जरा। आप ही है ना? तो आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे आप। यदि करेंगे तो फ्री में आप उसका पाप अपने सिर पे ला देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं पर जीवन में बहुत मायने रखती हैं। हमें किसी की बात ही नहीं करना, बात करनी है भगवान की। हमें अपनी बात करनी है, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, हमसे कहाँ गलतियां हो रही हैं, हम अपना सुधार करें बस। हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, हम अपना जीवन सुधारें। पड़ोसी और पड़ोसन का ठेका लेके तुम ना बैठ जाओ। हमारी माताएं 2-2 घंटे पंचायत करती हैं पड़ोसन से। एक पड़ोसन से पंचायत चल रही है दूसरे पड़ोसन की, और फिर उसके पास जाके इसकी पंचायत चालू हो गई, जिससे अभी पहले लड़ाई जा रही थी पंचायत। एक महिला दूसरी महिला से बात करती है तीसरी महिला की, और फिर ये यहां से निकल के उस महिला के पास जाके इसी की बुराई करती है। हाँ या ना? ऐसा होता? और हमारी माताएं इतनी भोली हैं, इतनी भोली हैं, 4-4 घंटे बुराई करने के बाद कहती हैं हमें क्या करना, हमें क्या करना। जब करना ही नहीं था तो 4 घंटे काहे बिगाड़े? काहे बिगाड़े 4 घंटे? कौन देगा हिसाब 4 घंटों का? मैं ऐसे ही होता ना, 4 घंटे तक बुराई की, ऐसी है वैसी है, ये है वो है, और फिर हमें क्या करना? तो फिर करना नहीं था तो क्यों 4 घंटे तक
पंचायत करते रहे। नारद जी कहते हैं शांति नहीं है, सारी जगह गया तरुणी प्रभुता गे है। श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभात् दंपतीनां च कलकनम्। तरुणी प्रभुता गेहे, आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। आप लोगों की पूछ है कि नहीं? नहीं, नहीं। सारा झगड़ा पूछ का ही होता है घर परिवार में। हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं। इसलिए हनुमान जी लंका गए तो अपनी पूछ में आग ही लगवा के आ गए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आप लोगों के भीतर भी जो ये अहंकार की पूछ है ना, हमें नहीं। सास कहती है बहू ने तो हमें पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने तो हमें फटी साड़ी को पूछा नहीं। पड़ोसी के घर गए, उसने तो चाय तक को नहीं पूछा। झगड़ा किस बात का है? पूछ का। इसलिए हनुमान जी पूछ में आग लगवा देते हैं। आप लोग भी जितने जल्दी हो सके आपके ये अहंकार की पूंछ में आग लगवा दो, नहीं तो ये पूंछ आपको ना जीने देगी, ना सोने देगी, ना खाने। ये अहंकार ही तो आपको परेशान करता है। इसलिए पूंछ नष्ट कर दो, अहंकार मिटा दो। कोई पूछे तो भी खुश रहो और कोई ना पूछे तो भी खुश रहो। हर हाल में हमें क्या रहना है? खुश रहना। खुश रहा करो। मैया, ओ मैया जी बोलो घी, घी बोलो मैया, घी। ओ मैया बोलो घी। अरे डालडा घी ना बोलो, देसी घी बोलो। घी ऐसे बोलो, घी अच्छे से बोलो। घी बोलने से ना आपकी स्माइल बनती है। जरा मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो। जीवन में सदा हैप्पी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर ने प्रसन्न रहने का अवसर दिया है, मुस्कुरा लो। एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी के घर में आ गए मेहमान, और मेहमान ऐसे आए कि जाने का नाम ही ना लें। अच्छा, कई बार मेहमान ऐसे आ जाते हैं जाती नहीं। पति पत्नी बड़े परेशान हो गए। मेहमान आए हैं, अब पत्नी वो खाए भी बहुत। अब पत्नी बना बना के पति से बोली, क्यों जी ये मेहमान कब जा रहे? तो पूछा उसके पति ने, क्यों? अच्छा कब जा रहे हैं आप? अभी हम रुकेंगे। मेहमान बोले रुकेंगे। पत्नी बोली, हे भगवान ये जब तक रुकेगा तब तक हम रुक पाएंगे कि नहीं? नहीं, हम ना निकल जाएं। अब कैसे भगाएं मेहमान को? तो पत्नी बोली, अब कैसे भगाएं? हमसे तो देखो बनाया नहीं जाएगा इसके लिए। पति ने कहा, अच्छा एक काम करो, उसको भगाने का एक उपाय है। क्या? बोले एक काम करो, हम तुम लड़ जाते हैं। पत्नी ने कहा, हमने आपसे कभी लड़ाई की नहीं। अरे पगली, झूठी लड़ाई, झूठ मूठ का। एक काम करो, आज भोजन ना बनाओ, झूठ मूठ का लड़ते हैं। अच्छा ठीक है। अब पत्नी और पति में अंदर झूठ मूठ की लड़ाई चालू हो गई। सुनो जी, आज हम भोजन नहीं बनाएंगे। पति बोला, मत बनाओ, हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे नहीं। हाँ, और ताली वाली ऐसे बजाने लगा ताकि लगे कि गाल में थप्पड़ पड़ रहे हैं। खूब लड़ाई हुई। उसने इनको कहा, इसने उनको कहा। पति पत्नी की खूब तू मैं हुई। मेहमान को लगा, हे भगवान आज तो कुछ बनेगा नहीं, इनकी लड़ाई हो गई। अब हम रहें तो रहें कैसे? खाने को तो मिलेगा नहीं। मेहमान बोले चलें।
तो मेहमान ने बाहर से कहा, अच्छा भैया आप लोग लड़ो, हम जा रहे हैं, राम राम। मेहमान बाहर के बाहर निकल गए, और जब मेहमान चले गए